अरे रमन जी कहाँ हैं? दिख नहीं रहे। वो रमन जी हमारे लिए मनपसंद आइसक्रीम लेने गए हैं, बस कुछ देर में आते ही होंगे। अच्छा अब हम फोन रखते हैं, ठीक है? सब हमारे इंतजार कर रहे होंगे हमारी मुंह दिखाई के लिए। ठीक है अम्मू, ध्यान रखना अपना। हाँ भाभी, क्या था ये सब कुछ? और क्यों नहीं बताया सच अपने भाइयों को? बताइए। नहीं बता सकते। और अभी वादा कीजिए कि आप भी नहीं बताएंगी। भाभी नंदिनी, वादा करो। ओके ओके भाभी। अब आप भी रोना बंद कर दीजिए। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ। आपको तो पता है ना कि अगर मम्मी का पारा हाई हो गया ना तो हम किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। हाँ, आप बताइए कि हमारे ऊपर रमन जी को सबसे अच्छा रंग कौन सा लगेगा? अब आप पर सबसे ज्यादा अच्छा रंग कौन सा लगता है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हाँ, भाई का मनपसंद रंग हमें पता है। अभी आते। भाग्य को सौभाग्य बनाया तूने, ऐसा राग सुनाया जीवन का। तो रमन जी, आपकी पसंद का रंग पहनकर हम और भी ज्यादा सुंदर लग रहे हैं, पर हमारा श्रृंगार तब पूरा होगा जब आप आएंगे, इसीलिए प्लीज जल्दी आ जाइए ना। भाभी भाभी भाभी। हाँ? बहुत अच्छी लग रही है। बस एक चीज की कमी है। हमारी मांग में सिंदूर आपने भरा, रचित जी, हमको अभी अभी एक लाश मिली है जिसका हुलिया रमन से काफी मिलता है। आपको पहचान के लिए हमारे साथ आना होगा, प्लीज। भाभी, मैं समझ सकती हूँ कि सिंदूर लगाने में आपको बहुत अनईजीनेस हो रही है, क्योंकि आपकी मांग रमन भाई ने नहीं, रजत भाई ने भरी है, और वो भी आपकी मर्जी के खिलाफ। और जो कुछ भी हम जानते हैं कि हमारी मांग रजत जी ने भरी है, लेकिन हमने मन से रमन जी को ही अपना पति माना है, इसलिए उनके नाम की सिंदूर हम जरूर लगाएंगे। था वो क्यों ना मुझको मिला, सपना टूटा आँखों में, सब है लगे धुंधला।
ये तो वही चेन है ना जो उदय ने रमन को परीक्षा के समय दी थी। बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो, सबसे सुंदर दुल्हन। भाभी मैं अभी आती हूँ। आज तो हमने अपनी मांग भर ली, लेकिन रमन जी, अगली बार से आपको खुद अपने हाथों से हमारी मांग भरनी होगी। हे भोले बाबा, हमने अब तक सच्चे मन से आपकी पूजा की है, हमेशा। बस हमारे रमन जी जहां कहीं भी हो, उनकी रक्षा करना। अरे ओ छुटकी बहुरिया, आने के लिए 4 ठोस सेवक लगेंगे का? अरे जल्दी आओ, यहाँ इंतजार हो रहा है तुम्हारा। भाभी एक सेकेंड। कैरी, कैरी जल्दी अंदर आओ और ब्रेकफास्ट दो। पता अगर देर होगी ना तो मम्मी सबकी क्लास लगा लेगी। आ गई, ये लीजिए। वैसे छोटी भाभी, आप ना आज मॉडल बनने वाली है। मतलब? अरे बुआ जी अपनी सेखी बगाड़ने के लिए आपसे रैंप वॉक जो करवाएंगी, बगल वाली त्रिपठाइन पे इम्प्रेशन जो झाड़ना है। क्या? हाँ, वो क्या है ना, त्रिपठाइन चाची की बहू जब आई थी ना तो सबने उसकी बहुत तारीफ की। तभी से बुआ जी ने ठान लिया कि मेरी बहू भी बहुत खूबसूरत होगी, मतलब उनकी। लेकिन हम तो इतने सुंदर हैं भी नहीं, शायद बुआ जी को लगते हो। अब फटाफट ये नाश्ता कर लीजिए और बाहर चलिए, मैं सुनहरी चाची को नाश्ता देकर आती हूँ। आपको पता है रमन भाई की चिंता में उन्होंने कब से कुछ नहीं खाया है। क्या? तो कह रही दीदी, ये नाश्ता आप हमें दे दीजिए, हम माँ को खिला कर आते हैं। भाभी आप इस नाश्ते के चक्कर में कहीं मम्मी आकर आपको ना खा जाए। ये नाश्ता आप कैरी को दे दो, वो जाकर देकर आएगी। नहीं नंदिनी, माँ सुबह से कुछ भी नहीं खाई है, और क्या पता अभी भी ना खाए। लेकिन हमारे होते ऐसा कुछ नहीं होगा, हम अभी जाकर खिला कर आते हैं। और चिंता मत करो, हम झट से जाकर फट से आ जाएंगे, ठीक है? भाभी! दीदी, ये भाभी तो बुलंद चौहान परिवार की बुलंद पहचान लग रही है। इनकी और बुआ जी की टक्कर ना तगड़ी होने वाली है। बस कहीं कल्याण ना हो जाए। चलो। माँ देखिए, हम आपके लिए नाश्ता लेकर आए हैं। हमें पता है सुबह से आपने कुछ भी नहीं खाया ना, चलिए साथ में खाते हैं। देखिए माँ, आप बार बार इधर उधर गर्दन करेंगे ना तो आपके गर्दन में मोच आ जाएगी, लेकिन हमारे पैरों को कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हम कबड्डी के खिलाड़ी हैं और हमें हराना इतना आसान नहीं है। लीजिए। अनमोल, जब तक हमारा रमन नहीं आ जाता तब तक हम कुछ नहीं खाएंगे। पता
जाने वो कहाँ होगा, कैसा होगा, उसने कुछ खाया भी होगा कि नहीं। हमारा रमन जिंदा। रमन ठीक है, वो एकदम ठीक है। चलिए। माँ, रमन जी के लिए तो हम भी बहुत परेशान हैं, पर आप चिंतित मत होइए, वो तुरंत ही हमारे पास होंगे। पक्का वो लौट कर आएगा ना? पक्का। और जो विश्वास दिल से किया जाए ना, वो चीज कभी नहीं टूटती। इसीलिए चलिए साथ में खाते हैं। आज हमरा दिल खुशी से फूला नहीं समारा। बस जल्दी से तुम्हारा ब्याह का मुहूर्त निकल जाए। बहुत ही खुश हैं हम। कहा है कि तुम्हारी वजह से ये खुशी मिली है, तो तुम ही पहले मुंह मीठा करो। अम्मा, ये मिठाई मुझको तो नहीं खिलाई ना? हम गई ना तो ससुराल चली गई। अनमोल के अलावा भी कुछ रहता है तुम्हारे दिमाग में? अम्मा, बहन के बारे में सोचना कोई बुरी बात है क्या? अम्मा, अम्मू के ससुराल वालों को पता होगा ना कि उसे मूंगफली से एलर्जी। माँ, अगर आप नहीं खाएंगे ना तो हम भी नहीं खाएंगे, हम भी भूखे रहेंगे। सच कह रहे हैं अनमोल, हमें भूख नहीं है, तुम खा लो। ठीक है, हम नहीं खाएंगे, कभी नहीं खाएंगे, और हम भी भूखे रहेंगे। और हम आपको पहले बता दे रहे, अगर हम भूखे रहते हैं ना तो हमें चक्कर आने लगता है, और ऐसा लगता है सारा ब्रह्मांड हमारे सर पर गिर गया। और आप चाहती हैं क्या कि हम चक्कर आकर यहाँ पर गिर जाए? नहीं चाहती हैं ना ऐसे। और आप ही बताइए, हमें भी तो रमन जी का डांट खाने के लिए तैयार होना पड़ेगा। वो क्यों? वो क्यों से क्या मतलब होता है? रमन जी आके हमें डांटेंगे नहीं कि हमने आपको भूखा रखा, और आपको भी डांटेंगे कि आपने भी हमें भूखा रखा। रमन हम दोनों को नहीं डांटेगा, क्योंकि हम अपनी बहू को भूखा नहीं रहने देंगे। चलो आ करो। पहले आप खाइए। तुम बहुत बदमाश हो, पहले तुम खाओगे उसके बाद हम खाएंगे। चलो आ करो। वैसे भी माँ का मन तब भरता है जब वो अपने बच्चे को अच्छी तरह से खिला ले। चलो आ करो, मुंह खोलो। तू हमारी बेटी ना है, ने तुम्हें अपनी कोख से नहीं चना है। अनाथ है तू। क्या हुआ? आ करो। अरे, इस पोहे में तो मूंगफली है, जिससे हमें एलर्जी है। पर नहीं, हम माँ को नहीं रोकेंगे, क्योंकि जिंदगी में पहली बार हम माँ के हाथ का स्वाद चख रहे हैं। बस बेटा, हमारा मन तो तुम्हारे आने से ही भर गया था। अब तुम खाओ, खाओ।
आपने भले ही मुझे रोक दिया हो बुआ जी, पर मेरे इरादे को कोई नहीं रोक पाएगा। अनमोल, जस्ट वेट एंड वॉच। खेल अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि शुरू हुआ है। क्या हुआ कल्याणी? लगता है तुम्हारी बहू को नेक नहीं लेना, या फिर चेहरा इतना विचित्र है कि ठीक करने में समय लग रहा है। अब नई बहुरिया है तो समय तो लगेगा ही, बाकी कितनी सुंदर है तो अभी थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। अगर इतनी तारीफ आप कर रही हैं तो देखना ही पड़ेगा, और ये भी देखना पड़ेगा जो चैलेंज आपने ली थी वो पूरा हुआ है या नहीं। नंदिनी, जाओ छुटकी बहुरिया को ले आओ। जी मम्मी। अब अनमोल बेटा, ये क्या हो गया तुम्हें? भाभी, ये आपका मुंह फूला हुआ गुब्बारा जैसे क्यों लग रहा है? अब आप नीचे कैसे जाएंगी? कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमें, कैसे हो गया बेटा ये? नीचे कैसे लेके जाएंगे हम? पर बेटा ये हुआ कैसे? वो हमें ना मूंगफली से एलर्जी है। हे भोलेनाथ, हम सच में एकदम बुड़बक है, सब कुछ खराब कर दिया हमने। अब बुआ जी हमें कच्चा चबा जाएंगे ना? ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं अभी तुम्हें एलर्जी की दवाई देती हूँ, वो खाते ही तुम्हें आराम मिल जाएगा। रुको। भाभी, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। हाँ, मामी दवाई लेकर आ रही है, मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ। खाते आराम मिल जाएगा। ले नंदनी। पर बेटा तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हें मूंगफली से एलर्जी है? माँ, आप हमें इतने प्यार से खिला रही थी ना कि हमें मूंगफली दिखाई नहीं दी और ना मुंह दिखाई का ध्यान रहा। हमें बस आपका प्यार दिखा, हमें माफ कर दीजिए। तुम पागल है ये लड़की। हमने दवाई दी है ना तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। रोते नहीं, चुप चुप चुप, तुम ठीक हो जाओगे, चुप। कल्याणी जी, जिस हिसाब से आपकी बहू इंतजार करवा रही है, लगता है आपकी हाथ में नहीं है। आप सब बैठिए, हम अभी बहुरिया को लेकर आते हैं। ये देखो, वहाँ हम इंतजार करते करते दुबले हो गए हैं और यहाँ सास और बहू का भरत मिलाप चल रहा है। याद नहीं रहा? कहा था ना नीचे आना है। अब चलो। अरे मुंह काहे छुपा रही हो? मुंह छुपाना नहीं है, घूंघट लेके मुंह दिखाना है। चलो हटाओ इसे। आज मैं उस अनमोल को छोड़ूंगी नहीं, खत्म कर दूंगी उसे।
बंदरिया जैसा मुंह काहे बनाया है? सच बोल, बोल सच। ये सब तूने जान के किया है ना, ताकि हमारा नाम खराब हो सके? नहीं जीजी, जानबूझ के कुछ नहीं किया है, उसे एलर्जी हो गई है। वाह, वहाँ समाज की औरतें मुंह दिखाई के लिए आ रही हैं और यहाँ सास बहुरिया दोनों मिलकर हमने मुंह पर कलंक पोंछने की योजना बना रही। अरे लेकिन आप माँ पर क्या चिल्ला रही है? उनको सच में नहीं पता था कि हमें मूंगफली से एलर्जी है। चुप, फट से जवाब देने लगती है। अरे हम सच में कह रहे हैं, इनको नहीं पता था इस सब के बारे में। और आप ही बताइए, अगर हमें आपका नाम खराब करना था तो हम घटिया से डांस नहीं कर लेते, ऐसे 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 ऐसे। मेरी बत्तीसी निकालना बंद कर। देख रही हो इसके लक्षण? आज ही अकेली ना चाहिए, कल को ये तुम्हारे साथ साथ इस पूरे घर को नचाएगी। नहीं, सब समझते। तुम यही जताना चाहती हो ना, ये घर तुम्हारा है और यहाँ राज भी तुम्हारा चलेगा। पर आप सही तो कह रही हैं, ये घर माँ का ही तो है। आप बताइए, आपका ससुराल कहाँ पर है? बदतमीज लड़की, हमसे हमारा ससुराल पूछती है। खुद को ससुराल आए अभी 2 दिन भी नहीं हुए और हमसे हमरा। अब जीजी 2 मिनट में तैयार होकर नीचे पहुंचो, तुम्हें तुम्हारा मायका याद दिला देंगे। जीजी, मैं तैयार करके ले आती हूँ। मम्मी, सब आपका नीचे वेट कर रहे हैं। कल्याणी जी, कहाँ रह गई आपकी मिस वर्ल्ड बहू? अभी तक आई नहीं। वैसे बुरा मत मानिए, आपके चेहरे को देखकर लगता है कि कुछ गड़बड़ है। हाँ हाँ, हमें भी बिल्कुल यही लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। और ऐसे कौन सी बहू है जो इतना इंतजार कराती है? मुझे तो लगता है दाल में कुछ काला है। आज मैं अनमोल को उसकी औकात दिखा के रहूंगी। कैरी, अनमोल कहाँ है? चाची के रूम में। हटो। ये भाभी भी ना, भाभी कम और भुट्टे के दाने ज्यादा है। चिटक चिटक बस फूटती रहती है। अच्छा अभी तो यहाँ सच के बैठी है ना? मेरे पति के नाम का सिंदूर लगाया ना तूने? निकाल। अरे बेटा, क्या कर रही हो? तुम मेरे पति के नाम का कुछ नहीं पहन सकती हो, छोड़ो मुझे। बस छुटकी बहुरिया भी आती होगी। अनमोल, अभी रुक जाइए। ना रुको। आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। ये क्या कर लिया? आप रुक जाइए। अनमोल रुको। आज मैं सबको बता दूंगी। तेरी इस घर में क्या इज्जत है?
रजत, तुम इस लड़की को बचा रहे हो जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरी खुशियां, मेरे रिश्ते, मेरा सब कुछ। अरे ऐसा क्या हो गया इनकी बड़ी बहू को इतना भड़क रही है? और ऐसा क्या छीन लिया इस नई बहू ने जो इसके साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो? आंटी जी, मैं बताती हूँ आपको कि मेरा क्या छीना है। इस लड़की ने मुझसे मेरा बड़की बहुरिया। बस अब एक शब्द नहीं बोलना। अपनी इज्जत और ओहदे का ख्याल नहीं है तुम्हें तो ना सही, लेकिन मेहमानों की इज्जत और ओहदे का लिहाज तो करो। माफ कीजिएगा, ये मुंह दिखाई की रस्म अब नहीं हो पाएगी। अब सब लोग यहाँ आए, उसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। इतनी घटिया हरकत आप कैसे कर सकती हमारे साथ? आपको तो हम एक औरत होके अब दूसरी औरत की बेइज्जती कैसे कर सकती है? आपको शर्म नहीं आती? शर्म शर्म मुझे नहीं, तुम्हें आनी चाहिए। मेरे पति को हड़प कर जो तुमने हरकत की है ना, उसके लिए तो ये कुछ भी नहीं है। तो मैं जिंदा जमीन में गाड़ दूंगी। रजत हटो, हटो मेरे रास्ते से, आग में से नहीं छोड़ूंगी। बता दे तो उसे कि तुम सिर्फ मेरे हो, तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। घर की बहू घर की इज्जत को संभालती है, ना कि तुम्हारे जैसे उसकी धज्जियां उड़ाती है। अफसोस हो रहा है हमें कि तुम हमारे खानदान की बहू हो। मम्मी, आपको इस घर की चिंता है, घर की इज्जत की चिंता है, और मेरी इज्जत, उसका क्या? मेरे पति को दांव पर लगा कर आए हैं आप लोग, और किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। कितनी बार कह चुका मैं, 1 बार, 100 बार, 1000 बार, मैं तुम्हारा पति नहीं। अच्छे से सुन लो ये बात। तुम मुझे अपनी पत्नी मानो या ना मानो, मैं इस जन्म तो क्या, अगले 7 जन्म तक तुम मेरे पति रहोगे। तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता, समझे तुम? और मम्मी, इस घर की बहू मैं बाद में हूँ, पहले मैं रजत की बीवी हूँ। इस घर के हक को एक बार को मैं जाने भी दूँ, पर अपने बीवी होने के अधिकार को मैं नहीं जाने दूंगी। और तुम मेरे पति से दूर रहो, वरना तुम जैसी गवार और उछाल ले। 1 मिनट। पहली बात कि हम गवार नहीं हैं, और दूसरी बात कि आपसे किसने कहा कि हमारे पति हैं? कहा नहीं, और तुम्हारी हरकतें क्लियरली बोल रही है। कौन सी हरकतें? हमारी मांग में सिंदूर आपके पति ने भरा, हमें मंगलसूत्र आपके पति ने पहनाया, धोखा हमारे साथ हुआ है, और चूहे की तरफ हमें दौड़ा रही है। हम कह रहे हैं जेठानी जी, आप जाइए और अपने दिमाग का इलाज करवाइए, क्योंकि आप जैसी हरकतें कर रही है ना, वैसे सिर्फ औरतें करती है। हे भगवान,
अगर इनका और हमारा कोई भी रिश्ता है ना, तो जमीन फाड़ दीजिए, हम इसी में समा जाएंगे। अनमोल, कभी तो देख के चला करो तुम। अपने चलने लायक हमें छोड़ा ही कहाँ है। बस एक कदम आगे बढ़ते तो हवा को चीरते हुए ये सामने प्रकट हो जाती है। धोखा आपने हमें दिया है, लेकिन बेइज्जती हमारी हो रही है। नहीं चाहिए हमें ये धोखे की शादी। और आप रखिए अपने पति को अपने तिजोरी में, क्योंकि हमारे पति सिर्फ और सिर्फ रमन जी हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि वो लौटकर वापस जरूर आएंगे। पूरा विश्वास है हमें। जीवन में हम कितने क्यों न लड़खड़ाए हो, लेकिन धोखे की राह पर कभी नहीं चले। इसीलिए यह रिश्ता हमें मंजूर नहीं है, और ना ही धोखे का पति। ठीक है, नहीं चाहिए ना तुम्हें ये धोखे का पति, तो ये तुम्हें साबित करना पड़ेगा। जिस तरह तुमने 7 फेरे लेकर मेरे पति को अपने चंगुल में फंसाया है ना, उसी तरह उल्टे फेरे लेकर तुम्हें उसे आजाद करना होगा। और ये शादी शादी नहीं कहलाएगी। चलो, रिश्ता तो पक्का हो गया है। अब जल्दी से शादी का मुहूर्त निकल आए तो हमारी बहुरिया घर आ जाए। ऐसा ब्याह करेंगे कि सारा महाराजगंज देखता रह जाएगा। चल जाए। अरे कहाँ चल दिए? अम्मा, हमारे चक्कर में ना तुम अम्मू को भूलती जा रही हो। पग फेरों की रस्म याद है कि नहीं? अरे वो तो ठीक है, पर ऊके ससुराल से कोई खबर तो आई नहीं। अम्मा, खबर नहीं आई तो क्या हुआ? हम जाएंगे नहीं क्या? सच कह रहा है अजय। फिर अम्मा, इतनी देर से अम्मू से मिले नहीं है, उसे देखा नहीं है, बहुत याद आ रही है हमें उसकी। हमारी अम्मू ससुराल में कितनी खुश है। एक बार हम दोनों भाई जाकर अपनी आंखों से देख तो आए। चल अजय, वरना लेट हो जाएंगे। नहीं, पर लेकिन अरे हाँ तो ठीक है, करवा दीजिए उल्टे फेरे। अगर इससे सब कुछ ठीक होता है ना, तो हमें ये मंजूर है। वैसे भी हम बहुत नन्हे से हैं। इस झूठी शादी का बोझ ना हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, नहीं होगा। तुम्हारी ये बकवास तुम्हें मुबारक हो, मुझे इसका हिस्सा मत बनाओ। एंड वन मोर थिंग, ये सब नाटक नौटंकी करके ये मत सोचना कि तुम मुझसे ये रिश्ता फिर से जोड़ पाओगे। तुम मुझसे पहले से जुड़े हुए हो रजत, ये बात मत भूला करो। अगर इस लड़की ने उल्टे फेरे नहीं ली तो मैं बहुत तमाशा करूंगी। तो अभी कौन सी कसर छोड़ी है तुम? वही तो कर रही, तमाशा। बबुआ, इस घर की इज्जत की परवाह तुम्हें हो या ना हो, लेकिन हमें है। बड़की बहुरिया, अगर हम उल्टे फेरे करा देंगे तो ये सब जो तमाशा तुम कर रही हो बंद कर दोगी ना? हाँ बुआ, अगर ये शादी टूट जाएगी तो फिर मुझे कोई ऐतराज नहीं है। तो ठीक है, पंडित बुला, तोड़ो ये शादी, क्योंकि अब हमें ये तमाशा बंद करना है।
रजत, माँ? रजत, हमारे रमन का कुछ पता चला? नहीं माँ, पुलिस ढूंढ रही है पर उन्हें कोई सुराग नहीं मिला और हमारे लोग भी लगे हैं रमन को ढूंढने के लिए, पर हमारा बच्चा कैसा होगा? उसने कुछ खाया होगा कि नहीं, पता नहीं वो कहाँ होगा। रजत, रमन आ जाएगा ना? रमन आएगा माँ, मैं खुद उसे ढूंढ कर लाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। जाने ऐसा क्या हो गया रजत, वो अचानक अपनी ही शादी छोड़कर चला गया, जबकि वो अनमोल को बहुत पसंद करता था। माँ वो क्या हुआ रजत, तो कुछ कहना चाहते हो? नहीं माँ, मैं बस ये कह रहा था कि आप चिंता मत कीजिए, मैं रमन को ढूंढ कर लाऊंगा किसी भी हाल में, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। आपके बेटे को, मेरे भाई को यहाँ इस घर में वापस लेकर आऊंगा। आप बातें कितनी बड़ी बड़ी करते हैं ना, जैसे रमन जी को ढूंढ लेंगे, लेकिन अब तक एक सुराग नहीं मिला आपको। अगर इतना ही आसान लगता है तो तुम जाकर क्यों नहीं ढूंढ लेती उसे? हाँ ढूंढ लेंगे हम, उसके लिए आपकी इजाजत की जरूरत नहीं है हमें। एक तरफ वो मृदुला है और दूसरी तरफ ये अनमोल, दोनों मिलकर ना पागल कर देंगे मुझे। पंडित जी, आप अभी आ जाइए, मुझे वो काम आज ही निपटाना होगा। जी। भाभी, अब तो बता दीजिए कि प्लान क्या है, क्या करने वाली आप इस पोस्टर का? इस पोस्टर से हम रमन जी तक पहुंचेंगे। वो क्या है ना कि आपके बड़े भाई अभी तक कहीं नहीं पहुंच पाए। आप रजत भाई की बात कर रही हैं? हाँ, उन्हीं की बात कर रहे हैं। हम सच बोले ना तो बम्बई में जितनी बड़ी इमारतें नहीं होती ना, उससे बड़ी बड़ी बातें आपके बड़े भाई करते हैं। भाभी, बिल्कुल सही कह रहे हैं हम। अरे इतना वक्त हो गया लेकिन रमन जी का कुछ अता पता नहीं है, ना रजत जी उन्हें ढूंढ पाए ना पुलिस उन्हें ढूंढ पाए। इसीलिए अब हम खुद रमन जी को ढूंढेंगे। जैसे आपको सही लगेगा भाभी, लेकिन याद रखिएगा कि आपके हर मिशन में मैं आपका साथ दूंगी। डन? डन। वैसे नंदिनी, तुमको एक बात बताए, एक बार ना हमारी दुलारी भी घूम गई थी, पूरा गांव उसे नहीं ढूंढ पाया था, लेकिन हम उसे ढूंढ लिए। लेकिन अब ये दुलारी कौन है? तुम दुलारी को नहीं जानती? अरे दुलारी हमारी पड़ोस की बिल्ली, बहुत मुश्किल से मिली थी हमें, गुम गई थी पता नहीं कहाँ तो, लेकिन हम उसे ढूंढ लिए थे। ठीक वैसे ही रमन जी को अब हम ढूंढेंगे। आसपास के सारे गांव में ये पोस्टर भिजवा देंगे और सारे गली और मोहल्ले में ये फोटो लगवा देंगे। फिर देखते हैं हमें हमारे पति कैसे नहीं मिलते। बिरजू भैया जी, ये लीजिए और इसकी 200 कॉपी करवा लीजिए। अभी करवाता हूँ। वाह भाभी, आप तो कविताएं भी लिखती है। ओ मेरे प्रियतम, तुमसे मिले जब हम, ये लाइन आपने जरूर रमन भाई के लिए लिखी है ना? आगे बढ़ती है। नहीं नंदिनी, नंदिनी नहीं, 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 हे भगवान। नहीं इंस्पेक्टर साहब, हम रमन के मिसिंग होने की बात दुनिया को नहीं बता सकते, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसीलिए आप ये बात अपने तक ही रखिए। जी जी, रजत ने अनमोल की मांग में सिंदूर भरा है और हम ये साबित करना चाहते हैं कि अनमोल रमन की बीवी है। सुनहरी, मजबूरी और बंदूक की नोक पर की गई शादी को शादी नहीं कहते हैं,
सही कह रही हैं जिज्जी, ये विवाह जबरदस्ती करवाया गया है। अच्छा, तो हमारी कविता यहाँ छुप कर पड़ी जा रही है। नहीं, चलो दो हमारे फोन, जल्दी दो हमारा फोन, वरना हम गुदगुदी कर करके तुमको पगला देंगे। दो। ऐसे नहीं मानोगी। चांद तारे गवाह है, गवाह है, चांद तारे गवाह है, तेरे मेरे मिलन के, अपने सातों वचन के, चांद तारे गवाह है, गवाह है, चांद तारे गवाह। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।